जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 25 अप्रैल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार यानी कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स को लेके। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देख भी सकते हैं, निफ्टी के इंडेक्स के अंदर हमें एक अलग ही माहौल देखने को मिला बाजार का, और उसका प्राइमरी कारण क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और वो है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ रही है टेंशन वॉर को लेके। बीते दिनों में आपने देखा था कि हमारे कुछ निर्दोष सिटीजन्स को लेके टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत से लोगों की वहां जान गई। तो उसके कारण अब हमारे देश ने फैसला लिया है और लेना भी चाहिए कि हमें एक करारा जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, और उसी के चलते आज बाजार में हमें थोड़ी सी ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली, मगर ये गिरावट कुछ भी नहीं है जहां हम अपने भारतीय लोगों का बदला ले सके, जिन्होंने बिना किसी कारण से अपनी जान गंवाई, परिवार के लोग खोए और उन्होंने एक दुख का वातावरण उनके घर में बना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। कल यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन बाजार बंद हुआ था थोड़े से लाल निशान में 24,247 24,247 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग होती है 42 पॉइंट की, और आपने देखा होगा मार्केट में गिफ्ट निफ्टी काफी अच्छी तेजी में दिखा रहा था अपने आप को उस वक्त, मगर हमारे यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई फाइनली वो हुई 42 पॉइंट्स की, और उसके कारण बाजार खुलता है 24,289 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे वहीं से पहली कैंडल ने जरूर अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 24,365। पहले ही 10 मिनट में हमें अपना डे हाई का लेवल देखने को मिला, और उसके बाद लगातार गिरावट, और गिरावट ऐसी कि बाजार फाइनली पहुंच चुका था 23,848 के लेवल पे, 23,848 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने जो क्लोजिंग दी है किसी तरीके से वो कोशिश कर पाया है कि 24,000 के लेवल को सस्टेन कर पाए। इसका मतलब अब बाजार के लिए फिलहाल 23,850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है निफ्टी में, और वहां से बाजार ने रिकवरी भी दिखाई, तकरीबन 200 पॉइंट की रिकवरी हमने देखी है बाजार में, और बाजार फाइनली 24,000 के लेवल के ऊपर आके क्लोज हो पाने में सफल हो पाया। अब इसका क्या होगा आगे परिणाम, मंडे को क्या होगा, क्योंकि वीकेंड का दिन है, लंबी लंबी चीजें होंगी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको लेकर अब क्या होगा वो हम आने वाले दिनों में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स की। यहां पर सेंसेक्स की अगर बात करें तो वहां भी कल सेंसेक्स बंद हुआ था 80,000 के नीचे, यानी कि 79,801 एक लाल निशान में। आज यहां पर भी एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिलती है शुरुआती दौर में 29 पॉइंट्स की, और उसके कारण बाजार खुलता है 79,830 के लेवल पे। जहां बाजार खुला आप देखेंगे पहले उस लेवल से बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, 80,000 को पार किया, और उसके बाद 80,131 तक के लेवल छुए, मगर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना कर पाने का कारण यही कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है उसकी वजह से। और उसके बाद बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, और डे लो ऐसा कि बड़ी गिरावट हमने देखी ऊपरी स्तर से, तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो हमने 1500 पॉइंट की गिरावट देखी सेंसेक्स में, और बाजार पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 78,606 के आंकड़े। हालांकि इसके बाद बाजार ने रिकवरी भी जरूर करी, और बाजार 79,000 के ऊपर आकर सस्टेन कर पाया अपने आप को क्लोजिंग के बाद, और इसीलिए आप देखेंगे जो क्लोजिंग का नंबर है इसमें थोड़ा बहुत आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है, मगर बाजार फाइनली 79,000 के ऊपर क्लोज हो पाने में सफल हो पाया।
बात करते हैं बैंक निफ्टी। एक अच्छी तेजी, एक अच्छी रैली हमने देखी है 49,000 के लेवल से 56,000 के लेवल, एक शानदार रैली 7,000 पॉइंट की। मगर अब यहां पर हमें छोटा सा जो गैप था, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर भी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो 54,400 हमने आपको बताया भी था, इस गैप को बाजार अगर फिल करता है तो बहुत अच्छे संकेत होंगे, और आज ये हो पाया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था अपने एक लाल निशान में, अपनी एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी थी 55,201, 55,201। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, छोटी सी मामूली सी गैप अप ओपनिंग 33 पॉइंट की, और बाजार खुलता है सीधा पहली टिक में 55,234 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, शुरुआती टिक में आपने देखा होगा पहले ही 10 मिनट में, और वो थे 55,351, और उसके बाद बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली आज, और बाजार पहुंच जाता है 54,176 के लेवल पे। एक बड़ी गिरावट ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमने वहां पे 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट देखी है, और उसके बाद रिकवरी जरूर करी बाजार ने, और फाइनली 54,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे पाने में सफल हो पाया। तो ये है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक बढ़ रही लगातार तेजी के ऊपर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है शुक्रवार को। आने वाले सप्ताह क्या हो गए उसके ऊपर हम आने वाले वीक में आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंसेक्स में आज एक बड़ी गिरावट, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में, और इस बड़ी गिरावट का एक ही प्राइमरी कारण था कि ये जो हुआ है ये है पहलगाम टेरर अटैक। आपको पता भी होगा बहुत सारे निर्दोष लोगों की वहां पे जान चली गई है। यहां पर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, उन्होंने वहां पर जो पिकनिक मनाने लोग आए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, और उसके चक्कर में देखिए ये जो चीजें होती हैं ये कई बार कई लोग कहते हैं अनप्लान्ड होती है, कई लोग कहते हैं प्लान्ड होती है, मगर मेरा सिर्फ एक ये मानना है दोस्तों कि ये जो मार्केट गिरा है, उठा है, पलटा है, और अगर इस अटैक की वजह से मार्केट में गिरावट आई है, डर का माहौल बनाया, तो ये डर कुछ भी नहीं है, ये 10 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे टेररिस्ट अटैक में खो देते हैं। हमें उम्मीद है कि उन परिवार के साथ हमारी हमेशा सहानुभूति रहेगी, और हम उनकी आत्मा के लिए प्रे भी करेंगे, उनके परिवार के जो सदस्य इसमें जिन्होंने अपनी जान दे दी है। मगर ये जो गिरावट है इसको लेके आप ज्यादा ये ना सोचें कि ये क्यों हुआ, बस ये सोचें कि ये जो चीजें हैं ये कभी कभार देश हित के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। देश हित सबसे ज्यादा होता है पैसा कमाने से ज्यादा। तो आज ये जो 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए इन्वेस्टर के, कोई बड़ी बात नहीं, अगले 4 दिन बाद ये वापस से रिकवर हो जाए। मगर ऐसे माहौल में हमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है और वादा किया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और पनिश करेंगे उन सभी को जिन्होंने ये घिनौना काम किया है। तो फिलहाल आज के मार्केट गिरने का इकलौता कारण यही था, क्योंकि उसके अलावा अगर आप यूरोप के मार्केट देखेंगे तो एक अच्छे तेजी में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एशिया के मार्केट की बात करेंगे तो वो भी एक अच्छी तेजी में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मगर सिर्फ इसी एक जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से दो देशों के बीच में जो बढ़ रहा तनाव है उसको लेके ये मार्केट में आज एक करेक्शन आया, गिरावट देखने को मिली, और आने वाले वीकेंड कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होगी, जिसके बाद शायद हमें अगले हफ्ते एक बड़ा जो जवाबी कार्रवाई होती है भारत की तरफ से पाकिस्तान और टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से तकरीबन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब में 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप में तकरीबन 2.5% और स्मॉल कैप के अंदर भी तकरीबन 2.5% के आसपास की गिरावट। अगर बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स हमारे फेवर में है 99.7 के साथ, अभी भी 100 के नीचे है, जो कि अच्छे संकेत है। 103 के नीचे जब तक है हमारे लिए अच्छे संकेत है। उधर बात करें तो इंडिया विक्स काफी वोलेटाइल हुआ है। इस वजह से आज की खबर के बाद इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं जबरदस्त बढ़ी है, जहां पे बीते दिनों में वो 15 पे आ चुका था इंडिया विक्स। हम आने वाले लर्निंग प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया विक्स की क्या अहम भूमिका होती है बाजार में वोलेटिलिटी को लेके। तो यहां पर आप देखेंगे इंडिया विक्स जो है वो 17.2275 यानी कि बढ़ चुका है 6% से ऊपर, इसलिए आने वाले एक आध दिन वोलेटिलिटी आपको काफी स्ट्रांग बाजार में देखने को मिलेगी। तो कुछ दिन के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं बाजार को आप
अपने देश हित के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ हर वक्त पैसा कमाने के लिए ही सोचें। तब तक आप लर्न करें, चीजों को समझें। बात करते हैं तो आज थोड़ा बहुत निफ्टी को जिसने सहारा दिया वो था निफ्टी आईटी, और उसके अलावा तमाम इंडेक्सेस में आप देखेंगे तो पिटाई होते हुए हमें देखने को मिली है। एफएमसीजी में छोटा मोटा हिंदुस्तान लीवर और गोदरेज के अलावा कोई भी ज्यादा एक हमें हरे निशान में नहीं देखने को मिले। और उधर अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो तमाम ऑटो सेक्टरों की पिटाई होते हुए देखने को मिली, मेटल की पिटाई होते हुए देखने को मिली, निफ्टी पीएसयू बैंक की पिटाई होते हुए देखने को मिली। अब आप देखिए, मोटी सी बात ये समझिए कि निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए 24,850 एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे और ओवरऑल हफ्ते के लिए क्या होंगे वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मगर फिलहाल बाजार में निफ्टी के लिए 23,850 एक सपोर्ट है और ऊपरी स्तर 24,350 के ऊपर खरीदारी होनी शुरू होगी। उससे बीच में ये जो तकरीबन एक 500-600 पॉइंट की रेंज है, ये बाजार को परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 54,100 बाजार को एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर 54,750 से लेके 54,850 रुकावट का काम यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है आने वाले दिनों में। तो इन बातों पे ध्यान रखेंगे और उसी के साथ कल हमारी कोशिश होगी लर्निंग प्रोग्राम वीक 4 की वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक अगर अभी भी आपने बाकी वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके जरूर देखिएगा, अपनी लर्निंग को इंप्रूव कीजिए और आने वाले 9 महीने में एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।